हाँ जी, तमाम साथियों को नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जुड़ जाओ बेटा, अब जुड़ जाओ। बहुत से मैसेज आ रहे हैं। एक खबर चल रही है आजकल, है ना। पशु परिचर तो वैसे ट्रेंडिंग में है, 63 गुना पास कर देते हैं, कुछ विद्यार्थियों की डीवी भी हो रहे हैं। आज एक सुबह सुबह शिक्षा नगरी कोई नाम का बंदा है, उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि परिणाम को हाई कोर्ट में दी चुनौती। बात सत्य है, उसके सारे वीडियो सत्य है, उसकी जितनी भी पोस्ट है वो भी सत्य है। पर जो हमारे पास मैसेज आए वो आए कि जिस सत्या जो अपना दस्तावेजन चलता है, जो डीवी चल रहा है, क्या चल रहा है बच्चों का? डीवी चल रहा है। कितने बच्चों का चल रहा है जी? 10,678 डीवी रोका गया। क्या ये बात सत्य है? डीवी नहीं होगा क्या सर? डीवी इस हाई कोर्ट में अगर कोई व्यक्ति किसी परीक्षा को चुनौती देता है तो क्या डीवी रोक दिया जाता है? इसके विषय में आज अपन बात करेंगे। तमाम साथी वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि पशु परिचर के रिलेटिव जितनी भी वीडियो है हमारे अकाउंट पे बना दी जाती है। थोड़ा सा नजर पे अपन नजर घुमाई लेते हैं। ये भाई साहब लिख रहे हैं कि पशु परिचर भर्ती के परिणाम को हाईकोर्ट ने दी चुनौती। किस प्रकार दी सर? पूरी बात अपन पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी 2 मिनट लगेंगे। कि पशु परिचर परिणाम को हाईकोर्ट में दी चुनौती। 4 बिंदु मुख्य रखे हैं जी। कितने बिंदु हैं जी? 4 बिंदुओं पे मुख्य मुख्य बातें की गई है। उन्होंने कहा कि आधार बनाकर हाईकोर्ट में दी गई चुनौती, जोधपुर पीठ में अलग सप्ताह होगी मामले पर सुनाई। मतलब जो आपके अगला सप्ताह आ रहे हैं ना, अगला सप्ताह, ये पोस्ट ज्यादा पुरानी नहीं है, 2 दिन ही हुए इस पोस्ट को किए हुए। और ये जो अगला सप्ताह आ रहा है, इस दिन आपकी क्या होगी जी? सुनवाई की जाएगी। अधिकारी हरेंद्र नील करेंगे मामले पर प्रेवी। याचिका कर्ता जयनारायण 300 अन्य छात्रों ने परिणाम को दी चुनौती। 1.6 गुना अभ्यर्थियों की दस्तावेजन सत्यापन के लिए जारी सूचना को दी गई चुनौती। याचिका के पहले आधार के तहत बोर्ड पर अपनाए गए स्केलिंग के फॉर्मूले, जो अपन बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला, कि हमने इतना गुना नॉर्मलाइजेशन किया, इतना नहीं किया, उस पे क्या दिए? चुनौती दी है। और जो कह रहे थे कि आप हमें कोई फॉर्मूला दे दो, हम नॉर्मलाइजेशन निकाल देंगे, उसकी भी इसमें बात की गई है ना, जिससे सुप्रीम कोर्ट पहले ही ठुकरा चुका है। अवैध जब कोई परीक्षा काफी शिफ्टों में होती है तथा काफी शिफ्टों में होने के कारण सम प्रतिशत सूत्र का सूत्र होता है, फॉर्मूला लागू किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे ही अनुमति किया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट है ना, वो आपके जो नॉर्मलाइजेशन वाला फॉर्मूला है उसको तो वो सही मान रही है, उसे तो उसने पहले ही ठुकरा दिया कि ये हम नहीं मानेंगे। फिर भी ये कह रहे हैं इसके साथ ही बिना कट ऑफ जारी किए दस्तावेज स्थापन की सूची जारी करने, अभ्यर्थियों का स्कोर कार्ड जारी नहीं करने के साथ ही फाइनल आंसर की जारी किए बिना ही दस्तावेजन। हाँ, 3 बातें इनकी मान सकता है सुप्रीम कोर्ट। 3 बातें कौन कौन सी? पहले तो कट ऑफ जारी करो, कट ऑफ के बाद में विद्यार्थियों के स्कोर कार्ड जारी करो, स्कोर कार्ड, और उसके बाद में जो फाइनल आंसर की है वो अभी तक नहीं दी बच्चों को, तो ये 3 बात मान सकता है। बाकी जो पहली बात ये रख रहे हैं कि फॉर्मूला, वो शायद तक माने या नहीं माने, देखो वो सुप्रीम कोर्ट पे आधारित होता है। तो सवाल मन मन में बार बार ये आ रहा है, क्या आ रहा है जी? आपकी डीवी होगी कब से? आपकी डीवी होगी कब से? 21/4/2024 से। और कब खत्म होगी जी? 15/5/2024। मतलब कम से कम 20 से 25 दिन आपकी डीवी चलेगी। ठीक है, अगली 15 तारीख तक आपकी क्या चलेगी? डीवी चलेगी। अगर कोई विद्यार्थी ज्यादा ही सीरियस है या कोई पर्सनल उसके पास क्या हो, रीजन हो कि मैं 15 तारीख को मेरी डीवी के दिन नहीं पहुंच सका, तो याद रखना उसकी डीवी 16 तारीख को भी हो सकती है। 16/5/2025। याद रखना, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि सर मैं इस दिन क्यों नहीं पहुंच सका, कि गुरुजी मेरी दादी मर गई, मैं दादी के नगेड़ो, मेरी मम्मी बीमारी, मेरे पापो बीमार हो, मेरी दादी का फाला हो गया। छोटी आपके पास प्रूफ होना चाहिए। या सर मैं एडमिट था, या मेरे कोई इमरजेंसी काम था, उसका मेरे पास क्या होना चाहिए? प्रमाण होना चाहिए, ताकि मैं उन्हें दिखा सकूं और मेरी 16 तारीख को डीवी हो सके। ध्यान रखना, दस्तावेज जो आपकी डीवी है इस पे अभी तक इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो साथियों की डीवी होनी है वो होगी। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा हो सकता है ये डीवी कैंसिल करनी पड़ जाए, ये हो सकता है। पर अभी जो डीवी का मामला है वो एकदम फिट है। और जिन साथियों को अभी तक ये चेता नहीं है कि मेरी डीवी है या नहीं है, ईगल हंट अकेडमी EH अकेडमी पे जाना। ये रही वो लिस्ट। 1.5 गुना विद्यार्थी, जो 1.25 विद्यार्थी जो पास किए हैं। इनमें कितने विद्यार्थियों की संख्या है सर? इनमें लगभग 10,678 विद्यार्थियों को पास किया है। और याद रखना, ये वो विद्यार्थी हैं जो 6ठी शिफ्ट में बैठे होंगे। ये लोग कह रहे हैं जी, हम तो नहीं कह रहे।
और इनमें से कुछ विद्यार्थी मेहनत से पास हुए हैं, तो उनकी मेहनत पे हम कभी भी ये नहीं कहेंगे। शिक्षा कभी भी अपना ऋण नहीं छोड़ती, आपको हमेशा मूल्य देती है। तो जो आपका पशु परिचर का जो रिजल्ट है वो हाई कोर्ट में गया, 3 मांग बोली गई है, वैसे 4 है, पर चौथी मांग पहले ही ठुकरा चुका है हाई कोर्ट भाई। ये तो सीधी सी बात है कि शिफ्ट में जिसके पेपर होते हैं उनमें तो आप शिफ्ट में पेपर कराओ मत। जब देश का इतना बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पे चुनाव एक दिन में हो सकते हैं, तो आप पेपर में शिफ्ट क्यों नहीं करवाते यार? आप ये नॉर्मलाइजेशन वाला टंटा ही खत्म करो, सबको समान तरीके से रखो, समान तरीके से पेपर बनाओ, और बाद में जो लिस्ट आए या जो रिजल्ट आए उसके पहले मेरिट निकालो, कट ऑफ निकालो, स्कोर कार्ड निकालो, ये काम करना चाहिए। आप युवाओं को नौकरी देना ही नहीं चाहते। राजस्थान पुलिस की जो भर्ती है उसका विस्तृत सिलेबस नहीं आया अभी तक, कह दिया जी भूगोल में आएगा। भूगोल भाई साहब उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक बच्चा पढ़ता पढ़ता मर जाएगा भूगोल में ही। इतिहास कठे जाम्यो, कुण मरियो, कुण खप्यो, के मतलब है? आराम से 10-15 टॉपिक दे दो जी, इनमें से ही प्रश्न पूछेंगे, तब तो है मजा, तब तो विद्यार्थियों में जो प्रतिभा है वो बाहर आएगी। आप कह रहे हो जी विस्तृत सिलेबस हम देंगे ही नहीं, स्कोर का निकालेंगे नहीं, मेरिट हम जारी करेंगे नहीं, फाइनल रिजल्ट हम देंगे ही नहीं, तो ये सीधी सी है, आप कह दो कि हम सरकारी बनना ही नहीं चाहते। वीडियो को शेयर कर देना, और जो आपकी डीवी है वो नियत तिथि पे होगी, नियत टाइम होगी, उस पे पहुंचना है। विभाग देख लेना, किसी का गोपालन विभाग है, किसी का पशुपालन विभाग है, वहां पे पहुंच जाना। जो आपने डीवी करवाया, सिक्योरिटी फॉर्म भरा, उसकी फोटोकॉपी साथ में लेके जानी है। जो आपने वहां पे लेखन कार्य किया उसकी फोटोकॉपी साथ में लेके जानी है। तमाम साथियों को राम राम, खमागणी, जय हिंद, जय भारत।